सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। सीता अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रही है। उसकी 10 साल की बेटी गुड़िया किताब लेकर बैठी है। गुड़िया, माँ, क्या मैं भी एक दिन बड़े स्कूल में पढ़ सकती हूँ, जहाँ बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर्स हो और सब अंग्रेजी बोलते हो? क्यों नहीं मेरी बिटिया। तेरी माँ चाहे दिन रात मेहनत करे, लेकिन तेरे सपनों को कभी टूटने नहीं देगी। लेकिन माँ, हमारे पास तो फीस भरने के भी पैसे नहीं हैं। बेटी, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं, मेहनत छोड़ देना शर्म की बात है। याद रखना, इंसान की किस्मत उसके हाथों की मेहनत बदलती है। सीता शहर के सबसे बड़े बंगले में काम करने पहुंचती है। मालकिन रमा और उसकी पड़ोसन नीता बातें कर रही हैं। रमा, तुम्हारी ये काम वाली तो सालों से यही काम कर रही है, कभी चोरी नहीं की। सीता, अगर मैं अपनी अलमारी खुली छोड़ दूं, तब भी वो बिना पूछे 1 रुपया नहीं उठाएगी। इतनी ईमानदार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मालकिन, आपकी चाय। सीता, तुम चाहो तो किसी और काम में ज्यादा पैसे कमा सकती हो। मालकिन, गलत रास्ते से आया पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। मुझे कम कमाना मंजूर है, लेकिन गलत कमाना नहीं। आजकल ऐसी सोच वाले लोग कहाँ मिलते हैं। शाम हो चुकी है। सीता जंगल वाले रास्ते से घर लौट रही है। बेटी, अचानक उसे किसी के कोई कराहने है? की आवाज सुनाई देती है। मुझे बचा लो। अरे बाबा, आपको इतनी चोट कैसे लगी? लोग मेरा सब कुछ छीन कर चले गए। किसी ने मदद नहीं की। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो शायद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं इनाम के लिए मदद नहीं करती बाबा। सीता उन्हें सहारा देकर अस्पताल ले जाती है। अगली सुबह सीता अस्पताल पहुंचती है। नर्स जी, कल रात जिन बाबा को मैं लाई थी, वे कैसे हैं? कौन बाबा? यहाँ तो रात में ऐसा कोई मरीज भर्ती ही नहीं हुआ। क्या? मैं खुद उन्हें लेकर आई थी। तुम शायद किसी और अस्पताल में गई होगी। बाहर निकलते ही उसकी नजर अस्पताल के गेट के पास रखे एक छोटे लकड़ी के डिब्बे पर पड़ती है। उस पर लिखा था, ये सिर्फ सीता के लिए है। अंदर एक पुरानी सुनहरी चाबी, एक नक्शा और एक पत्र रखा होता है। सीता धीरे धीरे पत्र पढ़ती है। प्रिय सीता, मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं था। मैं वर्षों से एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो लालच नहीं, इंसानियत को चुने। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। अब समय आ गया है कि तुम उस रहस्य को जानो जिसे दुनिया केवल एक कहानी समझती है। इस चाबी से जंगल के बीच स्थित पुरानी हवेली का दरवाजा खुलेगा। लेकिन सावधान, वहां तुम्हें सोना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होगी। अगर तुम लालच में आई तो सब कुछ खो दोगी। अगर सच्चाई चुनी तो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुम्हारा एक अनजान शुभचिंतक। सीता के चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों दिखाई देते हैं। क्या सचमुच ये कोई खजाना है, या फिर किसी ने मुझे जाल में फंसाने की कोशिश की है? लेकिन अगर मैं नहीं गई तो शायद पूरी जिंदगी इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। उसी समय तेज हवा चलने लगती है। नक्शा अपने आप खुल जाता है और उस पर लाल रंग की चमकती हुई एक रेखा जंगल की ओर बढ़ने लगती है। दूर कहीं से वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई सीता, देती है। देर मत करो, समय बहुत कम है। सीता डरकर पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रात का समय, घना जंगल, हवा की तेज आवाज, पेड़ों की शाखाएं हिल रही हैं। दूर बिजली चमकती है। सीता हाथ में लालटेन, नक्शा और सुनहरी चाबी लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। भगवान, अगर ये सब धोखा हुआ तो? लेकिन अगर ये सच है तो शायद मेरी बेटी की जिंदगी बदल सकती है। एक विशाल जर्जर हवेली दिखाई देती है। उसके लोहे के दरवाजे पर वही निशान बना होता है जो चाबी पर था। यही जगह है। पूरा जंगल कांप उठता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर अंधेरा और सन्नाटा। अचानक स्वागत है सीता।
कौन है? सामने आओ। यहाँ चेहरा नहीं, सिर्फ सच दिखाई देता है। हवेली के अंदर एक विशाल कमरा, बीच में सोने के सिक्कों, हीरों और गहनों से भरे कई संदूक रखे हैं। सीता, इन सब पर तुम्हारा अधिकार है। जितना चाहो ले जाओ, कोई नहीं रोकेगा। इतना सारा सोना? इससे तो मेरी 7 पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं। उसी समय उसे अपनी बेटी की बातें याद आती हैं। माँ, मुझे सिर्फ पढ़ना है, अमीर बनना नहीं। ये मेरा नहीं है। मैं मेहनत की कमाई चाहती हूँ, किसी और की दौलत नहीं। अचानक पूरी हवेली सुनहरी रोशनी से भर जाती है। पहली परीक्षा पूरी हुई। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। हवेली का सबसे अंधेरा कमरा, चारों ओर धुआं। अचानक एक विशाल काली परछाई प्रकट होती है। सीता, अगर अभी लौट जाओ तो जिंदा रहोगी। एक कदम और बढ़ाया तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओ। मैंने पूरी जिंदगी डर के साथ बिताई है। गरीबी का डर, भूख का डर, बेटी के भविष्य का डर। अब मैं सच जानने से नहीं डरूंगी। क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि इस हवेली का रहस्य तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है? सच चाहे जितना भी डरावना हो, झूठ से बेहतर होता है। साहस, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। वही रहस्यमयी बुजुर्ग सीता के सामने खड़े होते हैं। आप जिंदा है? मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। मैं इस हवेली का रक्षक हूं। 100 वर्षों से मैं ऐसे इंसान की तलाश कर रहा था जो ईमानदारी, दया और साहस तीनों परीक्षाएं पार कर सके। लेकिन क्यों? आखिर इस हवेली में ऐसा क्या छिपा है? ये हवेली किसी राजा की नहीं, बल्कि उन लोगों की अमानत है जिन्होंने अपनी दौलत गरीबों की भलाई के लिए झोली थी। लेकिन एक शर्त थी, ये धन केवल उसी को मिलेगा जो कभी लालच ना करे। तो क्या अब ये सब मेरा है? नहीं सीता, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने इसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने इससे लोगों की जिंदगी बदली तो तुम्हारा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। इसे सूर्योदय से पहले मत खोलना, और याद रखना, अब तुम्हारे पीछे सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि लालची लोग भी पड़ेंगे। जैसे ही सीता संदूक उठाती है, हवेली जोर से हिलने लगती है। बाहर से घोड़ों की टापें और कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो लड़की यही है, किसी भी कीमत पर उसे और उस संदूक को पकड़ लो। सीता घबराकर दरवाजे की ओर देखती है। बाहर मशाले लिए कुछ लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ गांव का सरपंच रघुवीर और साहूकार धनराज भी हैं। दरवाजा तोड़ दो, मैं जानता हूं इसी हवेली में सदियों का खजाना छिपा है। और वो काम वाली, अगर उसे खजाना मिल गया तो हमारा क्या होगा? उसे जिंदा मत छोड़ना। बाबा, ये लोग कौन हैं? इन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बेटी, लालच की गंध बहुत दूर तक जाती है। जैसे ही हवेली का रहस्य जागा, लालची लोगों को इसकी आहट मिल गई। है तो संदूक हमें दे दे। जिस चीज पर मेरा अधिकार नहीं, उसे मैं ले नहीं सकती, और जो मेरी जिम्मेदारी है, उसे किसी लालची के हाथों नहीं दूंगी। हवेली के अंदर एक गुप्त कमरे में ले जाते हैं। अब समय आ गया है, संदूक खोलो। अंदर सोना नहीं बल्कि पुराने दस्तावेज, जमीन के कागज, बैंक की रसीदें और एक डायरी रखी होती है। ये तो खजाना नहीं है। यही असली खजाना है। मैं समझी नहीं। सालों पहले कुछ ईमानदार लोगों ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों के लिए छोड़ दी थी। उन्होंने अनाथ बच्चों के स्कूल, अस्पताल और आश्रय गृह बनवाने का सपना देखा था, लेकिन लालची लोगों ने
उन्हें मार दिया और दुनिया में ये अफवाह फैला दी यहां सोने का खजाना छिपा है। तो लोग इतने वर्षों से एक झूठ के पीछे भाग रहे थे। हाँ, उन्हें सोना चाहिए था, लेकिन असली दौलत इंसानियत थी। उसी समय हवेली के गुप्त दरवाजे से एक नकाबपोश आदमी अंदर आता है। बहुत बातें हो गई, अब वो संदूक मुझे दे दो। तुम कौन हो? वह अपना नकाब हटाता है। रामू, तुम? रामू वही मजदूर था जो कई सालों से गांव में गरीब होने का नाटक करता था। हाँ, मैं ही हूँ। मैंने सालों तक इस हवेली पर नजर रखी। मुझे पता था कि एक दिन कोई ना कोई इसका दरवाजा खोल ही देगा। तो तुमने ही सबको मेरे पीछे लगाया। बिल्कुल, तुमने मेहनत की और अब फायदा मैं उठाऊंगा। वह संदूक छीनने की कोशिश करता है। रामू, अभी भी समय है, लालच छोड़ दो। मुझे उपदेश नहीं, दौलत चाहिए। जैसे ही वो दस्तावेज बाहर निकालता है, हवेली की दीवारों पर चमकती हुई लिखावट उभर आती है। जो व्यक्ति स्वार्थ से इस अमानत को छुएगा, उसके सारे छल दुनिया के सामने आ जाएंगे। अचानक दीवारों पर तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। गांव वाले भी अंदर पहुंच जाते हैं और सब कुछ देख रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि रामू चोरी करता था, धनराज गरीबों की जमीन हड़पता था, सरपंच सरकारी पैसों का गबन करता था। हमें इतने सालों तक धोखा दिया गया। नहीं, ये सब झूठ है। ये जादू है। जादू नहीं, सच है। सच छिप सकता है, मिट नहीं सकता। तुम लोगों ने सालों तक हमें झूठ बोलकर लूटा। हमारी जमीन, हमारा हक सब छीन लिया। मुझे माफ कर दो। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैंने दौलत के लिए इंसानियत बेच दी। आज समझ आया कि सबसे बड़ा गरीब मैं ही हूं। सीता, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। सीता कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे धीरे सबके सामने आगे बढ़ती है। माफी मांगना आसान है, लेकिन विश्वास दोबारा जीतना बहुत मुश्किल। अगर सच में पछतावा है, तो आज के बाद अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में लगाओ। सभी गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। डगमगा उठती है। वही रहस्यमयी बुजुर्ग एक बार फिर दिखाई देते हैं। सीता, तुमने आखिरी परीक्षा भी पास कर ली। आखिरी परीक्षा? हाँ, सबसे कठिन परीक्षा क्षमा की होती है। जिसने बदला नहीं बल्कि सुधार का रास्ता चुना, वही इस अमानत का असली हकदार होता है। बुजुर्ग अपना हाथ उठाते हैं। हवेली की दीवारें बदलने लगती हैं। टूटी हुई इमारत एक सुंदर भवन में बदल जाती है। बाहर खाली जमीन पर स्कूल, अस्पताल और अनाथ बच्चों के आश्रम की झलक दिखाई देती है। माँ, देखो कितना सुंदर है। ये मेरा बंगला नहीं, पूरे गांव का घर है। याद रखना, ईंटों से बना घर सिर्फ रहने की जगह होता है, लेकिन अच्छे कर्मों से बना घर लोगों के दिलों में। सीता ने बंगला बनाया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने पूरे गांव का भविष्य बना दिया।